Hi everyone, welcome back to the channel guys. In this video I would be talking about, rather I would be addressing your concern related to RTI which was filed with RBI कि पिछले 6 सालों में RBI से कितने RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स ने रिजाइन किया है। और RBI ने जो नंबर रिप्लाई में बताया है इट इज प्रीटी हाई एंड दैट इज काइंड ऑफ कॉजिंग अ कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स कि सर वही जॉब जो हमारी ड्रीम जॉब है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इज इट रियली वर्थ इट? मतलब इज देयर समथिंग रॉन्ग एट आरबीआई दैट व्हाई सो मेनी पीपल आर रिजाइनिंग? तो इसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको आरटीआई के बारे में बताऊंगा, देन वी विल ट्राई टू डिस्कस द रीजंस। और सेबी में भी एक आरटीआई फाइल की गई थी पहले, जिसमें भी नंबर काफी हाई निकल के आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई की। सो आरटीआई जो रेस किया गया था आरबीआई के साथ, राइट, इट वाज अबाउट कि कितने लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट लेवल पे रिजाइन किया है फ्रॉम 2017 टिल 2023। और जो नंबर आरबीआई ने बताया है वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए 99 है और असिस्टेंट्स के लिए 74 है। अब क्या ये आरटीआई बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है? आई कैन नॉट वाउच फॉर दैट, आई कैन नॉट गारंटी दैट बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो वो शायद आपको अपनी साइड पे करना पड़ेगा। बट सिंस काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कुछ आरटीआई है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं छोड़ने के, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। अगर ये गलत है तो गलत है, अगर ये सही है तो हम इसके रीजंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग भी इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर किसी को नॉलेज है तो। 99 for RBI grade B, which is a pretty high number in the last 6 years. It means almost every year around 15 to 17 RBI grade B officers are resigning, which is really high. क्योंकि यहाँ पे कोई हजारों में रिक्रूटमेंट नहीं होती है, दे हार्डली रिक्रूट से 200 पीपल, उसमें से 15 16 17 लोग अगर छोड़ रहे हैं, दैट्स अ रियली हाई नंबर। एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो केम इन द आरटीआई दैट वाज फाइल्ड विद सेबी कि इस फाइनेंशियल ईयर में द क्वेश्चन आज वाज दैट इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हाउ मेनी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स हैव रिजाइन। तो उन्होंने, सेबी ने आरटीआई में बताया था कि 2022-23 में 14 जनरल स्ट्रीम की बात करेंगे, 14 ऑफिसर्स एट ग्रेड ए लेवल हैव रिजाइंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और 23-24 जो कि चल रहा है, उन्होंने बोला था कि 14 दिसंबर तक 5 लोगों ने रिजाइन किया है। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 14 और इस फाइनेंशियल ईयर में 5, आप थोड़े और मान लीजिए जो इस क्वार्टर में रेजिग्नेशन हो सकते हैं। सो 2 साल में यहां पे भी 20-22 तक हैं, विच इज अगेन अ रियली हाई नंबर। अगेन टेकिंग इनटू अकाउंट सेबी इज नॉट अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई ग्रेड बी, उससे भी बहुत छोटी है। तो क्या फैक्टर्स हैं कि आरबीआई हो या सेबी हो, इतने सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं? क्या कुछ गलत हो रहा है? Is it not a dream job after joining there and you want to do something else, या you want to get out of that? तो इसका कोई अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, बट एज पर एज माई कन्वर्सेशन विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई ऑल्सो रिसर्च दिस लॉट ऑन कोरा एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज एवरीबॉडी हैज देयर ओन लाइफ एंड दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ। बट आई थिंक एक रीजन है यूपीएससी या आप कुछ स्टेट सिविल सर्विस में कोई एग्जाम फोड़ देते हो तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऑब्वियसली काफी लोगों का पहला ड्रीम वही होता है, बट देन दे टेक आरबीआई एज अ बैकअप एंड देन दे गो बैक टू यूपीएससी वंस दे गेट सिलेक्टेड। तो वैसे लोग हैं। ठीक है, दूसरा होम स्टेट, मतलब आई नो वन गाय इन सेबी जो मुझे काफी बार बोल चुके हैं कि सर अगर मौका मिलेगा तो आई वुड गो ट्राई टू गो बैक टू माई होम स्टेट। उसके लिए ऑब्वियसली उन्हें सेबी छोड़ना पड़ेगा और यही कश्मकश है उनको। तो ये लाइफ में चलता रहता है, कई बार हम अपनी होम स्टेट से, अपने जहां पेरेंट्स रहते हैं उस जगह से बहुत प्यार करते हैं और शायद जॉब को दाव पे लगा देते हैं उस चीज को मीट करने के लिए। फैमिली प्रॉब्लम और इलनेस इज अनदर रीजन। आई नो अगेन वन ऑफ माई स्टूडेंट हु वर्कड इन सेबी, ही हैज टू रिजाइन बिकॉज हिज मदर वाज इल। तो सेबी ने कुछ महीनों की छुट्टी दी, बट उसके बाद उन्होंने छुट्टी नहीं बढ़ाई। मतलब यू कैन नॉट गो ऑन इंडेफिनिट लीव के, मतलब आप 3 साल छुट्टी पे है ना। तो उन्होंने जो भी 3 महीने 6 महीने की छुट्टी दी होगी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, बट आफ्टर दैट आई मीन ही वाज नॉट ग्रांटेड लीव, सो ही हैड टू लीव द जॉब। तो ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फिर कुछ वीमेन हैं जिनकी शादी हो जाती है, दे हैड टू मूव टू देयर हस्बैंड्स प्लेस, उनके हस्बैंड की जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है, या हस्बैंड
वुमेन के प्लेस पे मूव कर जाते हैं सो दैट बोथ कैन बी एट वन प्लेस एंड बोथ कैन डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। ठीक है, बाकी काफी लोगों को फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कई लोगों को पढ़ने की या कुछ डेपुटेशन की ऑप्शन। वैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को वो कमी मिलती है इतनी यंग एज में कि आप फॉरेन बैंक में डेपुटेशन पे चले जाएं, मतलब सेलेक्ट हो जाएं। डेपुटेशन में जाएंगे तब तो आप आरबीआई में ही होंगे, बट यू गेट सेलेक्टेड देयर एज अ डिफरेंट ऑफर फ्रॉम देम। ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के केस में कम होगा, ज्यादा सीनियर लेवल पे होता है, बट अगेन इफ नॉट selected as a banker in a foreign bank, maybe you get to do MBA from foreign or something like that. Again, I mean, somebody wants to settle in foreign for no reason, because I know many people who want to settle in Canada, Australia, USA, something like that. So वहाँ पे वो private jobs ले लेते। So ये सारे reason, मोटी बात ये है कि people as far as I know are not leaving RBI और SEBI के organization गंदी है या work culture गंदा है या काम अच्छा नहीं है। ये लोग इसीलिए छोड़ते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब हमारे लिए ये ड्रीम जॉब है, ऑब्वियसली है, बट लाइफ में ड्रीम रियलाइज करने के बाद वी एक्चुअली वांट टू रियलाइज आवर पोटेंशियल, राइट। हम उसमें भी बेटर करना चाहते हैं, हम लाइफ में और बेटर अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं, और अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए देन ऑब्वियसली वी हैव टू लेट गो अवे व्हाट वी हैड इन द पास्ट। आप आईएएस ऑफिसर्स को ही देख लीजिए, कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन करते हैं आफ्टर सिक्योरिंग अ रैंक इन टॉप 100। तो ये चलता रहता है। इट डजंट मीन कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई खराबी है, इट्स योर पर्सपेक्टिव। जो भी ज्वाइन कर रहा है उसके अलग गोल्स हैं, अलग ड्रीम्स हैं, और कभी कभी उन ड्रीम्स और गोल्स को फॉलो करने के लिए शायद आपको अपनी जॉब को भी दाव पे लगाना पड़ता है। सो आई होप इससे आपके कंसर्न्स कुछ एड्रेस हो गए होंगे एंड यू विल नॉट फील लाइक के नहीं जॉब में कुछ खराबी है, दैट्स व्हाई एंड यू आर गेटिंग वरीड। आप अपना अच्छे से मेहनत कीजिए, जो फोकस से आप मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए, बिकॉज चाहे ये लोग छोड़ रहे हैं बट इसको मिलना ही लाइफ में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो लोग आरबीआई के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि आप ये गाइड बुक जो हमने लॉन्च की है, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक विच कंटेन्स एवरीथिंग फॉर यू टू नो अबाउट आरबीआई एंड इट इज वेरी कॉम्पैक्ट। इट विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। और 3 चीजें जो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज मिल जाएगी, और आपको आरबीआई के बारे में जितना भी पता करना है, प्रमोशन, सैलरी, डिपार्टमेंट्स, हायरार्कीज, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस गाइड बुक विच इज वेरी कॉम्पैक्ट। आप 10 जगह अलग अलग जगह जाएंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, rather use this guidebook to get all the information, and this can download it for free. Just go to the description of this video. There is a link, click on that and download this for free. You will really cherish it. You will really enjoy reading it, and you will get the next dose of motivation. And this is our RBI Grade B courses Gold Pack, which is a comprehensive pack for phase 1, phase 2 and interview. Everything is being covered here. Then we have a silver pack which is mainly for phase 2 and interview, but the GA for phase 1 is being covered here also. Right. So this is for somebody who's already good in quant reasoning and English. And obviously before becoming part of EduTab community, you would like to check our demo material which is given in the description of this video. There is a link. Click on that link. Download our demo material. Check by yourself. Build that trust. That trust is very, very important. And then only if you feel that our course is quality, it's comprehensive, you're welcome to be part of EduTab community. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Love you guys.